हमारे इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसके पिछले क्लास में हम लोग सभी अभिक्रियाओं को देख चुके थे और उसको पढ़ चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। अभी हम लोग समझने वाले हैं। अगर वह वीडियो अभी नहीं देखे होंगे तो यह समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले उसको भी देख लीजिएगा। आइए, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया, माने उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार का था, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता था, सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ता था, और रिडक्शन में ऑक्सीजन का ह्रास होता था, माने ऑक्सीजन निकलता था। लेकिन ऑक्सीडेशन में जो था माने उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन निकलता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था। रिडक्शन में देखे थे ऑक्सीजन निकलता था, हाइड्रोजन जुड़ता था और इलेक्ट्रॉन जुड़ता था। ठीक है, लेकिन एक ऐसी अभिक्रिया को देखने वाले हैं जिसमें दोनों अभिक्रिया होता है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों अभिक्रिया हो, उपचयन वाला भी हो अपचयन वाला भी। बस इसी को समझ जाइएगा तो इसको आसानी से आप लोग कहीं भी अगर इस तरह का समीकरण मिलता है तो आप इसको पहचान सकते हैं कि आखिर ये जो समीकरण दिया हुआ है यह कैसा समीकरण है, रेडॉक्स है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। दोनों अलग अलग होता है, तीनों अलग अलग। देखिएगा, एक में सिर्फ ऑक्सीडेशन जुड़ेगा तो सिर्फ उपचयन होगा, लेकिन यह जो रासायनिक मतलब समीकरण जो देख रहे हैं इसमें दोनों काम हो रहा है, यानी उपचयन का भी अपचयन का भी काम हो रहा है। बस उसी को तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें दोनों क्रिया हो, उपचयन की भी क्रिया हो अपचयन की भी क्रिया हो, तो वह क्या हो गया? रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग इस उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें उपचयन हो रहा है अपचयन हो रहा है कि नहीं। यानी इस समीकरण में उपचयन का भी अभिक्रिया होगा और अपचयन का भी अभिक्रिया होगा, ये दोनों का अभिक्रिया। तो परिभाषा को सबसे पहले देख लेते हैं। जिन अभिक्रिया में एक अभिकारक मतलब एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। देखिए, एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित। देखिए, इसमें दो मतलब अभिकारक है। तीर के इधर वाला के अभिकारक कहते हैं, तो कई गो अभिकारक है? दो गो अभिकारक है। तो एगो अभिकारक अपचयित होगा आ एगो अभिकारक उपचयित होगा, हो रहा है तो उसे उपचयन अपचयन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं अथवा रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब देखिएगा, दो अभिकारक है कि नहीं, तो एगो अभिकारक उपचयित होगा और एगो अभिकारक अपचयित होगा, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा या रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः एक पदार्थ उपचयित होता है तथा दूसरा पदार्थ अपचयित, अर्थात उपचयन अपचयन अभिक्रिया साथ साथ घटित होता है, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन की भी क्रिया और अपचयन की भी क्रिया साथ साथ घटित होता है उसे हम क्या बोलेंगे?
रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया। समझ में आ गया? दोनों घटना घटेगा, उपचयन भी होगा अपचयन भी होगा। तो कैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Cu है, क्या है? CuO मैंने कॉपर ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। देखिए Cu में से ऑक्सीजन निकल गया, Cu में से क्या निकल गया? ऑक्सीजन निकल गया, बेचारा ये ऑक्सीजन अकेले हो गया, ये ऑक्सीजन चला गया। तो देखिए, तो जिसमें से यह जो ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन का निकलना कौन अभिक्रिया कहलाए? नहीं, ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, अपचयन। ध्यान दीजिए, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन। ध्यान दीजिएगा फिर से, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन। अब देखिएगा, अब ये पहलका अभिकारक में ऑक्सीजन क्या हुआ? निकल गया। दूसरा अभिकारक में ऑक्सीजन देखिए इधर जुड़ गया, इस H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं? यानी H2 में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कौन अभिक्रिया हुआ? उपचयन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए, अब उदाहरण के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, इसमें ऑक्सीजन एगो निकल रहा है, एगो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन, और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन। तो अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया हुआ कि नहीं? तो अपचयन और उपचयन जब दोनों अभिक्रिया होता है जिस समीकरण में, उस समीकरण को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझ में? अब अगला उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, जिंक ऑक्साइड, ZnO को बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। देखिए, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। ये बेचारा जेड अकेले हो जा रहा है, यानी इस जिंक में से ऑक्सीजन तो निकल गया, तो यह क्या हुआ? अपचयन। ऑक्सीजन निकलेगा तो अपचयन। तो धीरे धीरे आप लोग बोलिएगा। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं? तो ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन। यहाँ देखिए, Mn में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहाँ ध्यान देंगे, Mn बेचारा अकेले हो जा रहा है, इसमें से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो निकल जा रहा है, इसका मतलब है यह जो है ऑक्सीजन निकला तो अपचयन हुआ। अच्छा, अब देखिए HCl है ना, तो H में देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी H वाला में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यह हुआ उपचयन। बस यही मात्र आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन निकल रहा है और किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो निकलेगा तो उपचयन, निकलेगा तो अपचयन, और जुड़ेगा तो उपचयन। इस प्रकार से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा अलग। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार का होता है। रेडॉक्स रिएक्शन दो प्रकार होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन माने उपचयन, अपचयन, तो दोनों क्रिया मतलब दोनों क्रिया अलग अलग होता है। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा? दोनों क्रिया एक एक समीकरण में हो रहा है। अब दोनों क्रिया के वो समीकरण होने के नहीं, लेकिन हम लोग सीधे रिडक्शन में क्या देखे थे? रिडक्शन में देखे थे CuO निकल के क्या बना था? Cu प्लस O2। इसको 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, यानी ऑक्सीजन क्या हो गया? निकल गया। ऑक्सीजन निकल गया तो ये ऑक्सीजन निकला तो कौन? अपचयन। इस तरह से हम लोग, लेकिन दो क्रिया इसमें हो रहा है, खाली एगो अपचयन ना हो रहा है। अच्छा सुनिए, अपचयन ना हो रहा है, नहीं देखिए, सिर्फ इसमें अपचयन हो रहा है, उपचयन नहीं हो रहा है, तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो उसको उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मतलब है। देखना है किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है,
किस में ऑक्सीजन निकल रहा है, किस में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किस में हाइड्रोजन निकल रहा है, ऐसे हम लोग देखेंगे। देखिए तो यह जो अभिक्रिया है सिर्फ कौन अभिक्रिया है, अपचयन है। लेकिन इसको उपचयन अपचयन नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो इसमें अभिक्रिया नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। चलिए इतना रहने देते हैं। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। वैसे किया था।